दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम के तहत दोस्तों हम आपको नंबर सिस्टम पर एक ऐसा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर देंगे जिसे आप देखकर इतना प्रसन्नचित होंगे कि क्या बताएं। ठीक, क्योंकि हम बाई सीरियल चल रहे हैं, चाहे उसमें 20 लेक्चर हमारा हो, 25 हो, कुछ कितना भी लेक्चर हो, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हम सीरियल वाइज आपको कंप्लीट लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम आज बात करते हैं नंबर सिस्टम की तरफ से अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया है, इसलिए हम कुछ आज इतने इसमें बेसिक आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि आप भाज्य और अभाज्य संख्याएं जानते हैं किसे कहते हैं। ठीक, लेकिन जैसे कि अगर हम आपको बताने की कोशिश, आगे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जी नहीं करता कि आपको बिना बताए हम आगे चलें, तो थोड़ा सा हम अभाज्य संख्याओं पर बात करते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से न कटें, वही हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यही बात हमारी आती है। ठीक, तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड, इसमें हमने आगे नहीं लिखा। आपको करना क्या है, ऊपर हमने हेडिंग के रूप में लिखा है कि आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 25 के घाते 10 गुणे 24 के घाते 20 गुणे 26 के घाते 25। दोस्तों, एक चीज़ आप और जानिएगा, हम आपको एकदम बेसिक तरीके से, एकदम ट्रिकी मेथड से बताएंगे। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बार हमारा भी लेक्चर आप देखिएगा। हम आपसे 100% ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आता है तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक, चलिए देखिए हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। तो हमने कहा आपसे कि भैया मेरे 25 के घाते 10 गुणे 24 के घाते 20 गुणे 26 के घाते 25। तो सर्वप्रथम प्रक्रिया आपको क्या करनी है, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो आधार वाली संख्या है, ठीक, जो आधार वाली संख्या है, सबसे पहले आप जो है फैक्टर करेंगे, मीन्स सबका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड भी हमने अपने इसके कुछ ही आगे वाले लेक्चर में आपको बताया है, लेकिन फिर से हम आपको चलते हैं गुणनखंड की तरफ और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए देखिए गुणनखंड हमारा क्या कहता है। अगर हम 25 का गुणनखंड कर रहे हैं, देखिए हम दो तीन क्वेश्चन में आपको गुणनखंड बताएंगे, बाकी गुणनखंड बार बार नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमने संख्याएं बहुत छोटी छोटी रखी है और बहुत सी बड़ी संख्याएं भी होंगी, फिर भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे हमने कहा आपसे कि 25 का गुणनखंड आपको करना है, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप गुणनखंड सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या से करते हैं। ठीक, सबसे छोटी वाली संख्या से करते हैं। आप कहेंगे सबसे छोटी वाली संख्या 2 होती है, लेकिन भैया मेरे क्या 25 2 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 5 से करेंगे। ठीक, 5 25 हुआ। आप फिर आप 5 से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नीचे 1 आएगा, और हम तब तक गुणनखंड करेंगे जब तक नीचे हमारा 1 नहीं आ जाता। ये आप समझ गए। ठीक, अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे कि 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना आप लिखेंगे। 5 गुणे 5, फिर उसके बाद आप घात के रूप में 10 करेंगे। ठीक, अभी प्रक्रिया आगे चल रही है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, इतना आप कर दिए, ये घाते 10 है, घाते 10 है ये। चलिए अब बात आती है अब 24 की। फिर भैया आप 24 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ आप 24 का गुणनखंड करिए। पहले 2 से करेंगे, 2 दूना 4, सॉरी 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 6 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 हुआ। 2 दूना 4, दूनी 8 3 24। आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना आप कर दिए। आप घात के रूप में 20 करिए। ठीक, इतना आप किए। फिर उसके बाद बारी आती है 26 की। आप यहाँ 26 लिखिए। 26, आप हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या से आपको गुणनखंड करना है, तो यहाँ 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ
दो एक के दो, दो तिहाई छः, क्या 13 किसी संख्या से कटेगा? आप कहेंगे कि 13 हमारी सिर्फ एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है, इसलिए 13 अभाज्य संख्या है। ठीक, हमने अभी अभाज्य, हालांकि अभाज्य गुणनखंड की चर्चा भी कर रहे हैं, तो 13 हमारी अभाज्य संख्या है। तो भैया मेरे आप यहाँ करेंगे 2 गुणे 13, इतना किए, घाते 25 आप कर दीजिए। ठीक, इतना आप कर दिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप बहुत ही बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। अब आप क्या करिए, ये हमने घात के रूप में 10 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, आप समझ जाइएगा। यहाँ आपको कुछ अब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 13 दूनी 26 घाते, अगर आप इसे ऐसे करते हैं 25 का 10 बार 25 गुणे 25 गुणे 25 इस तरह करते हैं तो जाहिर सी बात है आप गलत करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए आप कुछ नहीं करिए, गुणे यहाँ जितना है, जैसे 5 गुणे 5 है तो आप यहाँ 2 मानकर 10 में गुणा कर दीजिए। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि अगर ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं आई हैं फैक्टर के रूप में, उसी का गुणा जो घात में संख्या है आप कर दीजिए। मीन्स आप समझिए, जैसे यहाँ 5 गुणे 5 है तो हमारा 5 गुणे 5 सिर्फ 2 बार आया है, तो आप 10 दूनी 20 यहाँ कर दीजिए, 20 और यहाँ प्लस आप कर दीजिए। अब आगे क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4, जो हमारी जो ब्रैकेट में 4 बार फैक्टर आया है किसका? 24 का। तो आप क्या करेंगे, 20 में 4 का गुणा करेंगे, मीन्स 20 चौक 80 होगा, 80 होगा। फिर यहाँ आप प्लस का चिन्ह करेंगे, 25 दूना 50। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 बार गुणा हुआ है, 2 गुणे 13। ऐसा मत समझिएगा कि हम 25 का 2 में गुणा कर रहे हैं, नहीं, इसका गुणा कर रहे हैं, मीन्स 1 और 2 का। ठीक, 25 दूना 50, 50 हुआ। अब इन दोनों को, इन तीनों संख्याओं को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो 80 20 100, और 100 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका निकल कर आएगा 150 यानी 150। यही आपका इस संख्या का गुणनखंड की संख्या। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि 25 गुणे 10 गुणे 24 24 के घाते 20 गुणे 26 के घाते 25 में गुणनखंड की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारी 150 है। ठीक, अब आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप ये नहीं समझे हैं तो आगे आप समझिए बहुत अच्छी तरीके से। तो अब फिर इसमें बात आती है, अभी अभी हमने कहा आपसे कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड आपको करना है। हमने आगे नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा, ये हमने हेडिंग के रूप में लिखा है। ठीक, अब बात आती है 80 घाते 20 गुणे 15 घाते 24 गुणे 17 घाते 15। आप बताइए क्या 80 का फैक्टर होगा? अब बिल्कुल होगा। आप यहाँ फैक्टर करिए, 80, आप यहाँ 2 यहाँ 40 करिए, फिर यहाँ 20, 2 दहम 20, 2 5 10, यही आपका फैक्टर निकल कर आया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80। ठीक, ये आपका फैक्टर के रूप में आया। अब आप सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इतना करने के बाद आप घात के रूप में 20 कर दीजिए, यहाँ भी गुणे का चिन्ह आप लगाइए। ठीक, इतना करने के बाद आप 15 का फैक्टर करेंगे। 15 का फैक्टर आप कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। 15 का आप देखिए, हम फैक्टर नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे। फैक्टर हमने बहुत से अपने 2-3 चैप्टरों में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अभी एक यहाँ भी हमने कहा, एक क्वेश्चन में पूरा फैक्टर करके आपको समझाया, बट अब फैक्टर हम नहीं करेंगे। चलिए बात आती है 15 का फैक्टर हम कैसे करेंगे। तो भैया मेरे आप यहाँ 3 कर दीजिए, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 मीन्स 5 तिहाई 15, 15 का घाते 24, 24 करिए। फिर यहाँ गुणे का चिन्ह करिए। क्या 17 का फैक्टर निकलेगा? आप लोग बताएंगे क्या 17 का फैक्टर होगा? भैया मेरे 17 का फैक्टर कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 17 हमारी अभाज्य संख्या है। हमने आपसे बताया कि अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो 17 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ 1 लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद यहाँ आप 17 की घात कर दीजिए। ठीक, इतना आप कर दिए। हमने आपसे कहा है कि अगर जो है ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं
आप उन संख्याओं का जो घात की संख्या, आप संख्या को, सारी संख्याओं को जोड़कर यही घात में गुणा कर दीजिए। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 हमारी 5 बार ये संख्याएं आई हैं और ये हमारा 20 है, मीन्स 20 25 100 हमारा होगा। ठीक, 20 25 100 हमारा हुआ। उसके बाद आप करेंगे, यहाँ आप प्लस करेंगे। भैया एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुणनखंड की संख्या निकालनी है। ठीक, संख्या निकालने के लिए हम प्लस का चिन्ह करते हैं। अच्छा चलिए, ये आप समझ गए। अब बात आती है कि इसमें दो संख्याएं हैं। अब 2 का हम 24 में गुणा करेंगे तो 24 दूना हमारा 48 निकल कर आएगा, 48 हुआ। फिर यहाँ 17 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 17 आएगा। अब जब इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो 100 धन 48 और धन 17 बराबर हमारा निकल कर आता है 40, 10 50, 50 8 7 15, 50 10 60, 5 65, ठीक, सॉरी 63, 163 हमारा निकल कर आता है। 1 मिनट हम जोड़ लेते हैं, 48 और 17, 8 7 15, 4 1 5 1 6, 165 हमारा आएगा, 165। ठीक, यही हमारा क्या निकल कर आया कि 80 घाते 20 गुणे 15 घाते 24 गुणे 17 घाते 15 की अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारी 165 निकल कर आई है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जैसे अगर बात करें हम आपसे, देखिए क्वेश्चन हमारा अगला कहता है 6 के घाते 222 गुणे 7 के घाते 6 के घाते 222 गुणे 7 के घाते 333 गुणे फिर 8 के घाते 111। क्या करेंगे, 8 के घाते 111, यही आया। आप इसे कैसे करेंगे, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हम इसे कैसे करेंगे। इसका भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक, आप फैक्टर कैसे करेंगे, आप फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। अब हम फैक्टर करना आपको नहीं बताएंगे, अब हम सीधे सीधे, देखिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो बता ही भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखिए, अब हम 6 के घाते 222 गुणे 7 के घाते 333 गुणे 8 के घाते 111, अब इसी पर हम बात करते हैं। चलिए अब क्या करना होगा, आप इनका फैक्टर करिए। 6 का फैक्टर करने पर क्या आएगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 आया और घात के रूप में आप कर दीजिए 222 हुआ। फिर यहाँ गुणे का चिन्ह करेंगे, क्या 7 का फैक्टर निकलेगा, बताइए क्या 7 का फैक्टर निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ सीधे सीधे 1 लिखिए और घात के रूप में 333 कर दीजिए, गुणे 8 का फैक्टर निकलेगा। ठीक, 8 का फैक्टर निकलेगा कैसे, आप करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना करने के बाद आप सीधे सीधे घात के रूप में 111 कर दिए। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8, आप फैक्टर करना सीख चुके हैं। ठीक, इतना आप कर दिए। अब आपको करना क्या है भैया मेरे, आप सीधे सीधे दो संख्याएं हैं तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 444 यहाँ हो जाएगा। फिर आप प्लस के रूप में यहाँ 333 आप सीधे सीधे लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, सीधे सीधे आप 333 लिख दीजिए, 333 जब आप इतना लिख दीजिए, इतना लिखने के बाद 333 और 333 हमारा 666 आएगा, 444 और 666 जब आप जोड़ेंगे, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, कितना आया, 1110 आया। यही इसके फैक्टर की संख्या होगी, 1110, यही इनके फैक्टर की संख्या होगी। ठीक, इसे आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ये तो आपकी बहुत आसान से क्वेश्चंस थे। जैसे अगर फिर बात करें, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या एक संख्या का जैसे अगर हम एक संख्या के रूप में आपको दें, ठीक, जैसे अब इसे हम साफ कर दिए,
अब सिर्फ इसी को दें तो इसका आप कैसे करेंगे? तो भैया मेरे, जब आप उसे सीख चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप इसे अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे बात करें अगर कि यहाँ आप 15 लिख दीजिए, 15 के घाते 25, आप इतना कर दिए, ठीक। 15 घाते 25, इसमें आप क्या करेंगे? तो इसका भी जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर निकल कर आएगा 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 जब आपका निकल कर आया तो आप क्या करेंगे? घात के रूप में 25 करेंगे। और हमने कहा है कि ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब जोड़ के, मीन्स 1 और 2, मतलब बाई सीरियल आप जोड़ के इसमें आप गुणा कर देंगे। इसमें 2 संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है 2 गुणे 25 बराबर 50। यही इनके फैक्टर की संख्या होगी, ठीक। चलिए अब फिर हम अभी आपको 2 क्वेश्चन और बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा होगा जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 घाते 10, 6 घाते 10, 6 घाते 10 गुणे हमारा 6 घाते 10 गुणे 7 घाते 17 गुणे 7 घाते 17, इसे भी आप ब्रैकेट में करेंगे। 7 घाते 17 गुणे 5 घाते 55 गुणे 5 घाते 55 गुणे 5 घाते 55 गुणे 11 घाते 121, 11 घाते 121। अब इनके फैक्टर की संख्या जब आपको ज्ञात करनी हो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अगर इनके फैक्टर की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो क्या इसमें से किसी का फैक्टर निकलेगा? क्या इनमें से किसी की फैक्टर की संख्या आप फैक्टर आप कर पाएंगे? तो आप कहेंगे कि इनमें सारी जितनी संख्याएं दी गई हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं, सिवाय एक को छोड़कर, 6 हमारा, इसी को छोड़कर, ठीक। आप 6 का गुणनखंड करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 घाते 10, फिर यहाँ गुणे 1 करेंगे, 1 घाते 17 गुणे, फिर यहाँ 1 करेंगे घाते 55, फिर यहाँ गुणे 11 करेंगे, 1 करेंगे, फिर 1 घाते 121 करेंगे। हमने कहा आपसे ये प्रक्रिया करने के बाद इसमें तो मान लीजिए सब में 1 1 है तो सिर्फ वही होगा जो घात में दी हुई संख्या है, वही संख्या होगी। अगर 121 का हम एक बार गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। बात फंसती है यहाँ, ये दो दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 10 दूना, यहाँ 20 होगा, प्लस 17 प्लस 55, फिर उसके बाद प्लस 121। आप जब इतनी संख्याओं को जोड़ते हैं 20, 17, उसके बाद 55, उसके बाद 121, तो इतना जोड़ने के बाद आपका निकल कर आएगा 20, 17, 55, 121, तो आपका निकल कर आएगा 213। यही आपके फैक्टर की संख्या होगी किसके? 6 घाते 10 गुणे 7 घाते 17 गुणे 5 घाते 55 और गुणे 11 घाते 121 के, ठीक। अभी इसमें एक क्वेश्चन हमारा बचा है जो कि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे अगर हम कहें आपसे कि 48 घाते 20 गुणे 48 घाते 20 गुणे 30 घाते 15, 30 घाते 15, 30 घाते 15 बटे, आप बटे के रूप में लिखेंगे, बटे लिखेंगे 12 घाते 20, 12 घाते 20 करेंगे, गुणे 12 घाते 20 गुणे 15 घाते 10, 15 घाते 10। यही सवाल है आपके लिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इतना आप लिख दिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। हालांकि अब हम आगे क्वेश्चन फिर नहीं लिखेंगे, इसी में सॉल्व करेंगे। अगर हम कहें आपसे क्या इसको आप किसी रूप में और लिख सकते हैं? क्या आप इसे किसी और रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि 30 घाते 10, आप यहाँ लिखेंगे 30 घाते 10, उसके बाद गुणे 30 घाते 5,
30 घाते 10 गुणे 30 घाते 5। एक चीज़ आप जानते होंगे, हमारा घातांक का नियम कहता ये है कि अगर आधार की संख्याएं, देखिए हम इसकी विस्तृत चर्चा हम अपने घातांक वाले चैप्टर में करेंगे। अगर किसी भी कोई भी आपका घातांक का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उनकी देखिए आधार और घातांक आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो 1 मिनट सुन लीजिए। हमारा आधार 30 है और घातांक हमारी 10 है, ठीक। जानिए नियम क्या कहता है कि अगर आधार में अगर जो है आधार की संख्याएं, अगर दोनों आधार की संख्याएं सेम हैं तो भैया मेरे जो इसके घातांक होंगे वो आपस में जुड़ जाते हैं, मीन्स एक बार और सुनेंगे, अगर घातांक आधार की संख्याएं दोनों सेम हैं तो उनके आधार वाली संख्याएं जो है दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक। अब इसे आप समझ गए, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे आप इसमें, तो आप यहाँ लिखेंगे कि 48 बट, आप देखिए ये तो इसकी भी घात 20 है और इसकी भी घात 20 है, दोनों की घातें 20 है, ठीक। इतना करने के बाद अब आप आगे लिखेंगे 48 बटे 12, आप बटे में पूरा लिखेंगे, घाते आप लगाएंगे 20, यहाँ भी आप 20 करेंगे, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर आप करेंगे कि 30 बटे कितना करेंगे कि 30 बटे 15 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 30 है और ये 30 है, गुणे यहाँ भी गुणे 30 बटे 15। 30 बटे 15 करने के बाद ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ आप जानिएगा कि यहाँ 30 हमारा है, 30 ये है, ये 30 हमने किया और 30 ये है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये घात हमारी 10 है और इसकी भी घात 10 है, तो यहाँ भी आप घाते 10 करेंगे और यहाँ भी घाते आप 10 करेंगे, ठीक। यहाँ भी घाते आप 10 करेंगे, नहीं तो आप सीधे सीधे कुछ मत करिए, यहाँ आप इसे भी कर दीजिए, आप दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह कर दीजिए, ठीक। यहाँ आप गुणे का चिन्ह कर दीजिए, इसे आप एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ आप एक ब्रैकेट में 10 कर दीजिए, ठीक। इसी तरह आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ आप कर दीजिए, सीधे सीधे आपके लिए आसानी होगी, यहाँ आप 20 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए आपके लिए आसान होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ अभी आपका 30 घाते 5 बचा हुआ है, 30 गुणे 30 घाते 5 अभी आपका बचा हुआ था, ये वाला, इतना आप कर दिए। अब आप सीधे सीधे 12 एक के 12 और 12 चौक 48, इससे काट दीजिए, यहाँ भी 15 एक के 15 और 15 दूनी 30, ये कर दिए आप। अब आपका बचा है क्या कि 4 घाते 20 बची है, गुणे 2 घाते 10 गुणे 30 घाते 5, यही आपका बचा हुआ है, ठीक। चलिए अब तो ये आपका बेसिक हो गया, अभी हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, ठीक। चलिए एक चीज़ और आप देखिएगा, अभी हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसे एक बार रिवाइज करते हैं, आप अच्छे से देखिएगा। देखिए हमने आपसे कहा भैया मेरे कि ये हमारा क्वेश्चन है कि 48 घाते 20 गुणे 30 घाते 15 बटे 12 घाते 20 गुणे 15 घाते 10, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा कि क्या हम 30 को किसी और संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कैसे, तो हमने यहाँ लिखा है कि 30 घाते 10 गुणे 30 घाते 5। ऐसा हमने क्यों लिखा, हमारा घातांक का नियम आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारा जो घातांक का नियम ये कहता है कि अगर हमने अभी कहा कि आधार घातांक से आप परिचित हैं, अगर हमारा नियम ये कहता है कि अगर आधार की संख्याएं, ठीक, आधार की संख्याएं मीन्स 30 और 30 हमारी दोनों जब आपस में सेम हैं तो उनके घातांक की जो संख्याएं हैं, घातांक की संख्याएं मीन्स 10 और 5 जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। फिर से सुनेंगे, अगर आधार की संख्याएं दोनों आपस में बराबर हैं तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, यही हमारा घातांक का नियम कहता है। चलिए अब आगे आप देखेंगे, हमने आपसे कहा इतना आप कर दिए, अब आप सीधे सीधे भैया मेरे
48 घाते 20 और 12 घाते 20, इन दोनों की घातें जब आपस में सेम हैं तो आप एक ब्रैकेट लगा के आप लिख दीजिए 48/12 और दोनों की घातें 20 हमने यहाँ किया है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक, चलिए इसी तरह अब बताएं 30 घाते 10 हमने, अच्छा एक चीज़ आपके विचार में ये आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ठीक, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, हम इसे क्यों नहीं लिखेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ऐसा इसलिए किया है कि अगर ये संख्याएं घाते 10 है तो अगर इसकी भी घातें 10 हो जाएंगी तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। ठीक, इसीलिए हमने लिखा है। अगर मान लीजिए अगर इस तरह नहीं लिखते तब भी सवाल का हल निकलता, बट ये अगर हमने लिख दिया है तो आपके लिए आसान बन गया है। ठीक, चलिए अब देखिए 30/15 हमारा बना है, यहाँ 30 है और यहाँ 30 है, दोनों की घातें हमने आपस में बराबर कर लिया है, इसलिए हमने दोनों की घातें 10 लगाया है। अभी हमारा बचा है 30 घाते 5 बचा हुआ है, हमने 30 घाते 5 यहाँ लगाया। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर कहीं भी समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। देखिए इतना आप समझ गए। अब बात आती है कि 4 घाते 20 गुणे 2 घाते 10 गुणे 30 घाते 5। अब तो आपका ये एकदम बेसिक हो गया। अभी अभी हमने 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बताया है, इसी तरीके से इसी नियम पर हमने आपको बताया। ये तो आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, चलिए अब इसे हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। तो हमने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि गुणनखंड की संख्या निकालते समय आप सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे किसका, आधार वाली संख्या का। ठीक, आप इनका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारा आएगा 2 गुणे 2, आप यहाँ घात के रूप में 20 करेंगे। ठीक, इतना आप कर दिए। क्या 2 का फैक्टर निकलेगा, क्या 2 का फैक्टर निकलेगा, आप बताएं। नहीं निकलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप सीधे सीधे यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 लिख के यहाँ गुणे का चिन्ह कर दीजिए, 1 लिख के घात के रूप में 10 कर दीजिए। यहाँ भी गुणे 30 का फैक्टर निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। फैक्टर आप कर लीजिएगा। हम सीधे सीधे फैक्टर इसका लिख रहे हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 2 तिहाई 6 पंचे 30, 2 गुणे 3 गुणे 5। आप देखेंगे, देखिए फैक्टर क्या होता है। अगर जो आप फैक्टर निकाले हैं यानी जो आप गुणनखंड निकाले हैं, जैसे आप 30 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो जो आपका फैक्टर आ रहा है गुणा करने पर अगर 30 निकल रहा है तो ही आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। जैसे आप देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंचे 30, आप कहीं से भी करें, 3 पच्चे 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 तिहाई 30, किसी भी तरह से आप चाहे इधर से उधर, चाहे सर पकड़िए चाहे पैर पकड़िए, बात एक ही है। ठीक, देखिए ये आपका गुणनखंड निकल कर आया। अब आप क्या करेंगे, इसके घात के रूप में आप यहाँ 5 कर दीजिए। ठीक, घात के रूप में आप 5 कर दीजिए। आपको करना क्या है कि अगर ब्रैकेट में इनकी 2 संख्याएं हैं तो 20 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ आपका 40 आएगा। फिर यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 10 हमारा है, उसके बाद यहाँ 3 संख्याएं हैं तो 5 तिहाई 15 हमारी होंगी। ठीक, अब इसे आप जोड़ लीजिए, 40 10 50, 50 10 60, 5 65, 65 यही हमारा क्या निकल कर आया, लास्ट आंसर यही निकल कर आया है। ठीक, अब ये रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में नहीं, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है, हमने बीच में आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हमने इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो एक कमेंट करें, कि जिससे आपका कमेंट देखकर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है और हम आपके लिए अनवरत मेहनत करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।